मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और एक दिन आप अपने ऑफिस के गेट पर रोक लिए जाते हैं। आपको एक पिंक स्लिप थमा दी जाती है और कह दिया जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है। क्या ऐसा संभव है? स्टीव जॉब्स, एप्पल के एक्स सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, एप्पल को कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बड़ा और भरोसेमंद नाम बनाने वाले स्टीव को खुद एप्पल से इस्तीफा देना पड़ा था। शुरुआत के 10 साल में ही एप्पल $2 बिलियन की कंपनी बन गई थी, यानी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एप्पल की देखा देखी दूसरी कंपनियों ने भी वैसे ही कंप्यूटर बाजार में उतारने शुरू कर दिए और मार्केट में एप्पल की हालत बद से बदतर होने लगी। इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया स्टीव जॉब्स को और जॉब्स को अपनी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाहर जाकर स्टीव ने एक और कंपनी खोली नेक्स्ट नाम से, और जब एप्पल ने इस कंपनी को खरीदा तो स्टीव की भी वापसी एप्पल में हो गई और अपनी इस दूसरी पारी में स्टीव ने कमाल कर दिया। इतना बड़ा कमाल कि आज स्टीव के ना रहने के बाद भी एप्पल का मतलब स्टीव जॉब्स है। इसी से मिलती जुलती ताजा खबर ट्विटर की है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नए सीईओ बने हैं इंडिया के पराग अग्रवाल। हालांकि ये सिर्फ मिलता जुलता उदाहरण है, सेम नहीं, क्योंकि दोनों में स्वेच्छा का अंतर है। वैसे सिर्फ ट्विटर, एप्पल की ही बात नहीं, लिस्ट लंबी है उन तमाम बड़ी कंपनियों के मालिकों की जो अपनी ही कंपनी के सीईओ नहीं रहे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेज़न, अलीबाबा आदि। साफ है कि कंपनी का मालिक भी कंपनी से बेदखल किया जा सकता है और कई बार सीईओ खुद भी कंपनी से अलग होते हैं या अपना पद छोड़ देते हैं। अब कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, जैसे सीईओ का टर्मिनेशन किस आधार पर होता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, मालिकाना हक किन तरीकों से खत्म होता है और बड़ी कंपनियों के सीईओ अपना पद कैसे छोड़ते हैं। एक एक करके आपको सब कुछ समझाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी ताकत क्या है। अगर कोई व्यक्ति कुछ एक लोगों की मैन पावर के साथ एक छोटी सी कंपनी चला रहा है तो बात अलग है, यहाँ ज्यादा मनमर्जी चलाई जा सकती है। फिर लोग कहते हैं मेरा बॉस खड़ूस है आदि, और ऐसे बॉस का जॉब टर्मिनेशन तो नहीं ही हो सकता। उल्टे आपने ऐसी डिमांड की तो पिंक स्लिप के लिए आप खुद तैयार रहिए, बाहर का रास्ता उधर है टाइप कुछ आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है। अब आइए बड़े कॉर्पोरेट की तरफ। कॉर्पोरेशन के नियमों के मुताबिक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। फिल्मों में देखा होगा कुछ लोग बैठे हैं सूट बूट पहने और कंपनी की पॉलिसी या प्रोडक्ट लॉन्च पर बात चल रही है, बिल्कुल वैसा ही। सबसे जरूरी बात नोट कर लीजिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कर्मचारी या सिर्फ कर्मचारी नहीं होते, ये होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। मतलब अगर कंपनी में कुछ हिस्सेदारी कंपनी के फाउंडर की है तो कुछ हिस्सेदारी इनकी भी होगी। तभी तो आपने कई बार सुना होगा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के मालिक की पत्नी, बेटा, बेटी आदि भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में उनकी भी हिस्सेदारी होती है। अब देखिए, बेशक कंपनी के मालिक या फाउंडर के पास सबसे ज्यादा शेयर हों, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुल मिलाकर तो कंपनी के मालिक से ज्यादा ही शेयर होंगे ना। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इसे एक उदाहरण से भी समझिए। किसी स्टार्टअप की शुरुआत में कंपनी का फाउंडर यानी संस्थापक 100% इक्विटी का मालिक होता है। आसान भाषा में कहें तो जर्रे जर्रे पर उसका मालिकाना हक होता है। अगर फाउंडर एक से ज्यादा है तो यह उसी अनुपात में बढ़ जाता है। कंपनी से जुड़े सारे निर्णय यही फाउंडर लोग करते हैं। लेकिन जब कंपनी को बिजनेस बढ़ाना होता है या कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होता है, तब जरूरत होती है फंड रेस करने की। ज्यादातर बड़ी कंपनियां हिस्सेदारी बेचकर ही फंड रेस करती हैं। अब कंपनी की इक्विटी या हिस्सेदारी बेचने का मतलब हुआ मालिक ने कंपनी में अपना मालिकाना हक बेच दिया, और ऐसा जितनी दफा होगा और जितना ज्यादा होगा, कंपनी में उन लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी जो कंपनी के डिसीजन लेते हैं। अब सीईओ का टर्मिनेशन कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। साफ है कि कंपनी के अब ढेर सारे मालिक हैं और अगर उन्हें लगेगा कि कंपनी में लगाया उनका पैसा डूब रहा है तो वो कंपनी के फाउंडर को सीईओ के पद से हटा सकते हैं, ऑफ कोर्स वोटिंग करके। मानिए कंपनी के फाउंडर के पास अब भी सबसे ज्यादा यानी 30% शेयर्स हैं, लेकिन अन्य 7 लोगों के पास 10-10%। अब अगर बाकी 7 या इवन 6 लोग भी चाहते हैं कि कंपनी का फाउंडर या कंपनी का मालिक अब कंपनी का सीईओ ना रहे, तो ये 30% मालिकाना हक बनाम 70% मालिकाना हक की लड़ाई हो जाएगी। ऐसे में वोटिंग में मालिक या फाउंडर ही कंपनी से आउट हो जाएगा। बेशक उसके पास 30% शेयर्स अब भी होंगे, जैसा कुछ जेफ बेजोस के केस में हुआ था। साफ है कि सीईओ या कंपनी का मालिक भी इस अपेक्षा के परे नहीं है कि उसे अपने काम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, बल्कि बाकी एम्प्लॉयज की तरह उसके सर पर भी जॉब जाने की तलवार लटकी रहती है, खास तौर पर तब जब वो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म ना कर रहा हो।
कारण है अभी समझाई गई गणित। एक और बात, अगर कंपनी का मालिक अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है और सभी उससे प्रसन्न हैं, तो भी कंपनी पर ज्यादा शेयर्स का मालिकाना हक रखने वाले की ही चलेगी और वो ऑलमोस्ट मनमर्जी से ज्यादा कोई लेम सा एक्सक्यूज देकर मालिक को निकाल भी सकते हैं। आपने देखा ही होगा मूवीज में कि 51% शेयर का मालिक होने के बाद मूवी का नायक खलनायक को कैसे कंपनी से बेदखल करता है। लेकिन आप गणित जानते हैं और समझते हैं कि कंपनी के सीईओ पद से बेशक खलनायक बेदखल हो गया, बेशक अब कंपनी के बड़े निर्णय वो नहीं ले सकता, लेकिन कंपनी के लॉस प्रॉफिट में उसका अब भी उतना ही हक है जितना सीईओ के पद से निकाले जाने से पहले था। पर इसमें एक और कैविएट या एक और कंडीशन भी है। मान लीजिए आपके पास कंपनी के 51% शेयर्स हैं, तो भी कई स्थितियों में बोर्ड एक सामूहिक निर्णय लेकर आपको कंपनी के सीईओ के पद से बर्खास्त कर सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं, खास परिस्थितियों में ऐसा होता है। किंतु इस पिछले कैविएट में आप कहेंगे कि गणित कहां गई, तो ये जानिए कि 51% वोट वैल्यू वाले शेयर्स का मालिक चाहे तो उस पूरे बोर्ड को ही हटा दे जिस बोर्ड ने उसे सीईओ के पद से हटाया, लेकिन सामान्य तौर पर यह व्यवहारिक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मामला गणित पर जाकर ही अटक जाता है। फिर कोर्ट कचहरी चाहे जितनी हो, लेकिन आसान भाषा में एक बात याद रखिए, जिसके पास नंबर्स होंगे चलेगी उसी की। अब आपको बताते हैं कि बड़ी कंपनियों के मालिक पद क्यों छोड़ देते हैं। एप्पल वाले उदाहरण को समझने के बाद ट्विटर और अलीबाबा वाले उदाहरण को समझते हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियों के सीईओ खुद कंपनी नहीं चलाते और कुछ वक्त बाद अपने सीईओ के पद से हट जाते हैं। कारण कई होते हैं, सीईओ का बुजुर्ग हो जाना, सीईओ को ये डर कि उसे वोटिंग करके निकाला जाए, इससे अच्छा वो खुद ही निकल जाए। सीईओ चाहता है कि उसकी कंपनी के टॉप में कोई विशेषज्ञ आए। अभी तक तो कंपनी छोटी थी तो चल गई, पर अब कोई मैनेजमेंट को समझने वाला अनुभवी व्यक्ति आए। इकोनॉमिक्स के पहले ही कुछ पाठों में पढ़ा दिया जाता है कि दुकान और दुकानदार दोनों अलग हैं, तो जरूरी नहीं कि कंपनी का मालिक या कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या कंपनी का फाउंडर ही खुद को टॉप पोस्ट पर रखे और निर्णय ले। आखिर वो भी तो चाहेगा ना कि जितने अच्छे से मैं कंपनी चला रहा हूं उससे ज्यादा अच्छे से कोई और कंपनी को चला सके। कई बार बड़े कॉर्पोरेट अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की सोचते हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, उनकी कई अलग अलग कंपनियां हैं। लास्ट में कुछ और केस स्टडीज तो अभी तक के सुने के बाद और अच्छे से समझ आएंगी। बिल गेट्स 20 साल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। वैनिटी फेयर नाम की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहने वाले बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की ही एक एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो गेट्स को सीईओ के पद से रिजाइन करना पड़ा। हालांकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहे। इसी तरह इवान विलियम्स को जब जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ की पोस्ट से पुश आउट किया था, तब वो भी 10 साल तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट पर बने रहे। और जैक डोर्सी तो इस मामले में जैक स्पैरो हैं। ट्विटर के कर्मचारी कहते हैं कि वो हर बार वापसी का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, तो जब तक वो पूरी तरह कंपनी से बाहर नहीं किए जाते, उनका सीईओ रहना या ना रहना एक ही बात है। हालांकि कई बार सीईओ का डिमोशन भी होता है, वो उसी उदाहरण के हिसाब से जो हमने आपको पहले बताया है। कंपनी कई बार सीधे सीईओ को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि किसी और पोस्ट पर ले आती है, जैसे सीआईओ यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये दोनों सीईओ को ही रिपोर्ट करते हैं। कई बार सीईओ खुद ही अपना पद छोड़कर इन पदों पर आ जाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी कंपनी के सीईओ को उसके पद से हटाया जाना और किसी का मालिकाना हक खत्म होना दरअसल दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये दोनों घटनाएं एक साथ भी हो सकती हैं, ये अलग बात है। कब? जब सीईओ अपने सारे शेयर्स बेच डाले, अब ना वो कंपनी का मालिक और ना ही सीईओ रहा। और पूरी गणित जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी बड़ी कंपनी उतना ही ज्यादा पिंक स्लिप का खतरा, क्योंकि उसके उतने ज्यादा हिस्सेदार। और इसीलिए ही रिलायंस के 50% शेयर्स के मालिक मुकेश अंबानी हैं। अब आप कहेंगे 51% के क्यों नहीं? चिंता ना कीजिए, 50% शेयर्स क्या, रिलायंस और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के 20 से 30% शेयर्स के मालिक होने पर भी आपका कंपनी में सबसे बड़ा शेयर रहता है, क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके 51% शेयर्स आपको एशिया का सबसे अमीर इंसान बना देते हैं। आपको पता है ना, जेफ बेजोस के पास सिर्फ 15% से भी कम शेयर हैं अमेज़न के, पर जब तक वो स्वेच्छा से नहीं हटे, कोई उनको टस से मस करने वाला नहीं था। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।